आठवें वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी है। हालांकि कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ कि कब से आठवां वेतन आयोग लागू होगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40% का इजाफा हो सकता है। वहीं कई लोगों का कहना है कि इजाफा फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं अब आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग को करीब 10 साल हो चुके हैं और हर दशक में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। खास बात यह है कि इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। यानी कि साफ है कि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा देने वाली है। कहा जा रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसी के साथ ही पेंशनर्स को भी काफी ज्यादा मुनाफा होगा। सरकार ने 17 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक रूप से गठन नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक किसी तरह का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए सैलरी का पैमाना भी तय नहीं है। अब तक सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। हालांकि अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बार कर्मचारियों को बड़ी सौगात देगी। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिसके आधार पर वेतन की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 1000 रुपए था तो सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 25,700 रुपए हो गया था। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। अब सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अब से 10 साल पहले सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, यानी कि साल 2016 के अंदर इसे लागू किया गया था। अब सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनवरी से ये लागू किया जाएगा। अगर सरकार 2.86 फिटमेंट लागू करती है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके मुताबिक 18,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है और इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 51,480 रुपए हो जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को क्या सौगात देती है और किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। सरकार ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव के लिए 8th पे कमीशन 2025 के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा न सिर्फ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा, बल्कि करीब 65 लाख पेंशनर्स को भी होगा। 8th पे कमीशन घोषणा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब अपनी सैलरी में होने वाले बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं, जो नए पे कमीशन के तहत समिति के गठन के बाद लागू किए जाएंगे। अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। आपको बता दें कि 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं जिन्हें इसका फायदा होगा। आपको एक बात बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से ही तय होगा। पे कमीशन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर करता है। अगर फिटमेंट फैक्टर कम होगा तो कम सैलरी बढ़ेगी और अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। इसे हर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है और इसे तय करने के लिए महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कई फैक्टर्स पर गौर किया जाता है। 8th पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 और 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 40 से 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 2.6 और 2.85 के बीच होगा, जिसका सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। पिछले कमीशनों में इस फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में इतना इजाफा हुआ है। 7th पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 को निर्धारित किया था, जिससे एवरेज सैलरी हाइक 23.55% हुई। इससे पहले 6th पे कमीशन ने 1.86 का फैक्टर लागू किया था, यानी 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद कर्मचारी अपनी टेक होम सैलरी में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस पूरे कैलकुलेशन पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।